नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 103 कल हुई थी और 103 नंबर की गाथा में अनेक द्रव्यों के द्वारा जो पर्याय होती है जिसको अपन समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं, तो उसके माध्यम से उत्पाद व्यय और द्रव्य की व्यवस्था को समझाया था। और उसमें ये बताया गया था कि समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्यायों का तो व्यय होता है। कोई भी पर्याय हो, समान जाति यानी पुद्गल स्कंद की कोई पर्याय हो या जीव पुद्गलात्मक संयोग संबंध रूप कोई भी पर्याय हो, उसका वियोग तो नियम से होता है क्योंकि वो पर्याय है। लेकिन उस पर्याय में जो द्रव्य है, जैसे स्कंद में जितने परमाणु हैं, अथवा असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो जीव और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है, उसमें ना जीव का नाश होता है और ना ही शरीर के एक एक परमाणु का भी नाश होता है। अवस्था बदलती है, रूप बदलता है, क्षेत्र बदलता है, ये सब कुछ होने पर भी वस्तु का नाश नहीं होता, वस्तु शाश्वत रहती है। इस तरह समान जाति और असमान जाति पर्यायों के आधार पर उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि करने के बाद अब आज गाथा नंबर 104 में अब द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। 103 गाथा में क्या था? अनेक द्रव्य पर्याय। तो अनेक द्रव्य पर्याय माने समान जाति और असमान जाति, माने अनेक द्रव्यों में जो एक पने का ज्ञान होता है ना, तो उसमें समान जाति में तो पुद्गल स्कंद आ जाएंगे और असमान जाति में जीव और पुद्गल या जीव और कर्म, है ना, ये सब आएंगे। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं होती है। पुद्गल में मात्र समान जाति द्रव्य पर्याय होती है और जीव और पुद्गल में असमान जाति पर्याय कहलाती है। तो ये चर्चा हो गई थी। और ये चर्चा कहां से उठी है कि ये जो 93 गाथा में जो पर्याय के भेद किए गए थे कि पर्याय के दो भेद हैं, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। तो वो द्रव्य पर्याय के भेद समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है। अब जो गुण पर्याय है वो गुण पर्याय माने एक ही द्रव्य में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की जो पर्याय होती है उसे बोलते हैं गुण पर्याय। तो उस गुण पर्याय के आधार पर उत्पाद व द्रव्य की चर्चा आचार्य देव समझा रहे हैं। देखिए इसकी गाथा पहले पढ़ेंगे। परिणमदिशयम दवम गुण दोय गुणंतरम सवई सिद्धम तम्हा गुण पज्जाया भणिया पुण्य दवमेवती अविशिष्ट सत्व स्वयं दरव गुण थी गुणांतर परिणमे तेती वळी द्रव्य कया छे
सर्वगुण पर्यायने। अन्वयार्थ, सत्तापेक्षा से अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। अर्थात द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है और उसकी सत्ता गुण पर्यायों की सत्ता के साथ अविशिष्ट अभिन्न एक ही रहती है और उनसे गुण पर्यायें द्रव्य ही कही गई हैं। ये बात इस गाथा में चलती है। देखो बहुत अच्छी गाथा है। टीका, गुण पर्यायें एक द्रव्य पर्यायें हैं क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है। अर्थात गुण पर्यायें एक द्रव्य की पर्यायें हैं क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं हैं। गुण पर्याय माने जैसे आत्मा में अनंत गुण हैं, है ना। इसके भी दो भेद किए थे ऐसे तो 93 नंबर की गाथा में, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय, है ना। तो स्वभाव गुण पर्याय में सट गुण स्थान पतित हानि वृद्धि को लिया था और विभाव गुण पर्याय में कर्म के तारतम्य भेद की अपेक्षा से जो भेद पड़ते हैं वो सारी बातें इसमें आई थी। तो ये जो गुण पर्याय हैं ये एक द्रव्य की ही पर्यायें हैं, है ना। अलग अलग दो द्रव्य मिलकर के गुण की पर्याय को नहीं करते। जैसे आत्मा में ज्ञान का होना, तो दो चीजें होती है वहां पे। जब आत्मा में ज्ञान का परिणाम होता है, परिणमन होता है, ज्ञान रूप परिणमन होता है, जानने रूप परिणमन होता है, तो उधर कर्म में भी ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम रूप परिणमन होता है, अथवा समझ लो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय रूप परिणमन होता है। ठीक है ना। तो जब क्षयोपशम रूप परिणमन होता है तो उधर ज्ञान गुण की पर्याय होगी, वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होगी। और जब कर्म का उधर क्षय रूप परिणमन होगा तो इधर आत्मा में जो पर्याय होगी वो कौन सी पर्याय होगी? कि वो केवल ज्ञान पर्याय होगी। बराबर। तो वो कह रहे हैं कि उस मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय केवल ज्ञान पर्याय रूप वो आत्मा परिणमित हुआ है। कर्म का क्षयोपशम अथवा कर्म का क्षय ज्ञान के क्षयोपशम रूप अथवा केवल ज्ञान के होने रूप नहीं परिणमा है। देखो, केवल ज्ञानावर्णी कर्म के छह से केवल ज्ञान हुआ। अगर हम ये माने तो केवल ज्ञान तो जीव की पर्याय में हुआ और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किसमें हुआ? कर्मार वर्गणा में हुआ, कर्म में हुआ। तो कहते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय तो हुआ, लेकिन हुआ क्या क्षय होकर के? कि क्षय होकर के वो अकर्म रूप परिणमन हुआ। पहले क्या था वो कर्म? कि पहले वो कर्माण, वो कर्म रूप था। अब वो कर्म का क्षय होने का मतलब ये हुआ कि वो कर्म वर्गणा अब अकर्म रूप हो गई। माने इस जीव के लिए जो उसका कर्म रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध था, उस कर्म रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव हो गया और वो कर्माण वर्गणा यानी वो कर्म के परमाणु अकर्म रूप परिणमित हो गए। तो वास्तव में कर्म का क्षय हुआ यानी अकर्म रूप परिणमन हुआ, उससे केवल ज्ञान हुआ। ये बात कहां से आई? बस हुआ क्या है कि उधर उसमें कर्म के क्षय रूप परिणमन हुआ और इधर जीव में केवल ज्ञान रूप परिणमन हुआ। दोनों का समकाल है, एक समय भी आगा पीछा नहीं है, है ना। इसलिए निमित्त सापेक्षता से ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान हुआ ऐसा बोलने में आता है। नहीं तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ करे, यह जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है। और कर्म तो एक द्रव्य भी नहीं है। कर्म क्या है? कर्म तो अनंत पुद्गल द्रव्यों का एक पिंड है।
वो तो एक अलग ही स्वतंत्र पर्याय है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात अगर करें तो देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करें तो कर्म भी पर्याय, और कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम आदि जितनी अवस्था होती है वो सब उसका परिणाम है, उसका परिणमन है। और पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य के साथ नहीं है, पर्याय के साथ है। इसलिए जीव द्रव्य के साथ किसी कर्म का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। निगोद दशा में जीव हो चाहे तो सिद्ध दशा में जीव हो, त्रिकाली जीव स्वभाव के साथ किसी कर्म का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध वो एक एक समय का संबंध होता है, नया नया, और एक समय का जो संबंध होता है वो पर्यायों में होता है। मतलब इधर जीव की एक समय की पर्याय और उधर कर्म के उस प्रकार की उधर पर्याय, तो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सच में जीव द्रव्य में और कर्म के परमाणु द्रव्य में, कर्म के परमाणुओं में, माने वो परमाणु भी उसमें मूल द्रव्य क्या है, तो वो कर्म तो उन अनंत परमाणुओं की एक पर्याय है, लेकिन उसमें मूल द्रव्य कौन है कि मूल द्रव्य परमाणु है। तो परमाणु का भी संबंध नहीं और इधर त्रिकाली जीव का भी संबंध नहीं। उधर अनंत परमाणुओं की एक बंधन रूप पर्याय और इधर जीव की एक समय की उत्पाद रूप पर्याय। ख्याल में आ गया? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उत्पाद रूप पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ध्यान से सुनना कि वो पर्याय नष्ट हुई, नष्ट हो गई, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध किस समय था कि जिस समय उत्पाद रूप परिणमन था उस पर्याय में, माने उस पर्याय का उत्पाद हुआ, तो उस समय उसका कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध था। अब वो पर्याय विलय हो गई और कर्म की पर्याय का नया परिणमन हो गया, तो वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध उत्पाद रूप नई पर्याय के साथ हुआ। अरे भूतकाल की पर्याय के साथ क्या हुआ कि जो वे रूप पर्याय हुई उसके साथ क्या हुआ कि उसके साथ किसी कर्म का कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि वो वे रूप हो गई ना, तो किसी कर्म का कोई संबंध नहीं रहा, तो वो पर्याय वे होकर के वो पर्याय पारिणामिक भाव हो गई, उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव हो गई। वो पर्याय कैसी रही तो वो पर्याय पारिणामिक भाव हो गई, वे होकर के पारिणामिक भाव हो गई। उत्पाद हो तो वो उपशम कहलाती है, क्षोभशम कहलाती है, क्षय कहलाती है, उदय कहलाती है। ये भी कर्म की सापेक्षता से दिया गया एक नाम। वास्तव में तो वो परिणमन है, चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, चैतन्य का परिणमन है। अब उस परिणमन को परिणमन रूप से देखो आप, उसमें कोई कर्म की उपाधि, कोई कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लगाओ, तो वो तो उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे की एक धारा है ना। और जहां हमने उसमें कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाया तो वही उत्पाद की धारा कोई उदय रूप दिखेगी, कोई उपशम रूप दिखेगी, कोई क्षोभशम रूप दिखेगी, कोई क्षय रूप दिखेगी। तो वो उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम ये क्या हुआ कि ये कर्म सापेक्ष उपाधि है, कर्म के निमित्त से पड़ा हुआ नाम, माने कर्म के निमित्त से उसको वो उपाधि प्राप्त हुई, उसको वो उपाधि मिली। आ गया? तो कर्म की अपेक्षा से देखो तो वो पर्याय औपाधिक पर्याय है, और कर्म की अपेक्षा से निरपेक्ष उस पर्याय को देखो तो वो तो उत्पाद वे की धारा है। जैसे पानी का फव्वारा होता है, समझ लो बहुत बड़ा फव्वारा होता है ना, ऐसे करके पानी उछलता है, यूं करके उछलता है ना, और उछल करके वो पानी किधर मिलता है कि पानी में से ही उछला और वापस पानी में गया। ठीक है, अब वो पानी का फव्वारा अगर पानी की सापेक्षता से देखो तो पानी का फव्वारा क्या है कि पानी का फव्वारा वो पानी का ही परिणमन है, पानी का ही उछाल है। लेकिन वहां पर अलग अलग प्रकार के बल्ब जल रहे हैं, पीला बल्ब है, नीला बल्ब है, लाल बल्ब है,
बैंगनी कलर का बल्ब है, तो एक एक बल्ब क्रम से जलता है, तो वो पानी अपने को कैसा दिखता है कि नीला दिखता है, पीला दिखता है, लाल दिखता है, बैंगनी कलर का दिखता है। कि वो जो पानी में अनेक प्रकार के कलर दिखाई दिए, वो पानी का कलर है कि सच में उस बल्ब के प्रकाश में पानी में लगी हुई उपाधि है, वो पानी में लगी हुई उपाधि है ना। तो बस एक कर्म की सापेक्षता से पर्याय को देखना, ये पर्याय की उपाधि, और कर्म की सापेक्षता से रहित पर्याय को देखना कि वो निरपेक्ष पर्याय। निरपेक्ष पर्याय माने परिणमन की धारा, और सापेक्ष पर्याय माने उत्पाद व्यय द्रव्य में, उत्पाद व्यय में उदय उपसम क्षय उपसम की अवस्था, ऐसा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुण पर्याय हैं ये एक द्रव्य पर्याय हैं, माने एक ही द्रव्य की पर्याय है, और एक पर्याय के दो कर्ता नहीं होते। समझ आ गया नहीं आ गया? एक परिणाम के न कर्ता द्रव दो परिणाम एक द्रव्य न धरतु है। बनारसी दास जी ने ये समय सार कलश के छंद हैं कि एक परिणाम के दो कर्ता नहीं होते, और एक कर्ता के दो कर्म नहीं होते। कर्म माने कार्य, कि एक परिणाम है एक, और उसके कर्ता कितने हुए कि दो। कि अगर कर्ता दो हुए तो उसके भोगता भी दो को होना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्ता है वो भोगता है। जैन दर्शन का ये सिद्धांत है। तो अगर मान लो पाप परिणाम को अपन उदाहरण में लेवे कि पाप परिणाम है, अब वो पाप परिणाम, अब उसके कर्ता हमने दो माने, कौन कौन से? कि एक जीव ने भी पाप परिणाम किया और एक कर्म ने भी पाप परिणाम कराया, है ना। तो दो द्रव्य माने दो द्रव्यों को उस एक परिणाम का कर्ता माना, तो उस परिणाम का फल क्या आएगा कि नरक गति। तो नरक गति में भी आधा तो जीव उसका फल भोगेगा और आधा कर्म उसका फल भोगेगा। ऐसा होता है क्या? नरक गति में फल कौन भोगता है? कि जीव भोगता है। सीधी सी बात है कि वो जीव का शुद्ध रूप से परिणाम है, एक द्रव्य की पर्याय है वो। कर्म के कर्म निमित्त हो, लेकिन कर्म ने वो परिणाम किया नहीं है। तो एक द्रव्य पर्याय है ना। तो गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय है, क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है। क्योंकि द्रव्य, वो गुण किसके हैं? गुण किसके हैं? द्रव्य के ही तो हैं, है ना। द्रव्य के है ना, ज्ञान गुण द्रव्य का, और ज्ञान की पर्याय कर्म की। ये कहां का न्याय आया? अरे जिसका गुण है और अगर उस गुण का वो परिणमन है, तो वो परिणमन उसी गुण का और उसी द्रव्य का होना चाहिए ना। दूसरा द्रव्य कहां से आ गया वहां पे, है ना। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं कि पंडित टोडरमल जी को लिखना पड़ा, मोक्ष महाप्रकाशक में उन्होंने लिखा कि जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और भिन्नता भाषित होने का जो विचार है वो मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। ये पंडित टोडरमल जी के शब्द है ना। भिन्नता भाषित होने का विचार क्या है? कि भिन्नता भाषित होने का विचार यही है कि हर द्रव्य को अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर देखो। एक द्रव्य अपने गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर कभी गया नहीं, कभी जाता नहीं, और कभी अनंत काल में जाएगा नहीं। एक द्रव्य को उसके गुण पर्याय की मर्यादा में देखना, वो द्रव्य को देखना है ना। और उसकी गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर, माने वो द्रव्य बाहर जाता है, या द्रव्य की पर्याय बाहर जाती है, या कोई बाहर का उस द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आके कुछ करता है, कि ये उस द्रव्य के द्रव्यत्व को खंडन करना है, वो द्रव्य के द्रव्यत्व का नाश करना है। ऐसा कभी होता ही नहीं। इसलिए यहां पे कह रहे हैं क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है। एक बात और भी निकलती है इसमें से कि गुण पर्याय अनेक हो सकती है। क्या कहा भाई? गुण पर्याय अनेक कैसे होगी? कि जितने गुण उतनी पर्याय।
अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों की पर्याय अनंत होंगी, लेकिन अनंत पर्याय होने पर भी उनका द्रव्य एक है ना। ज्ञान अपनी दुकान अलग चलावे, दर्शन अपनी दुकान अलग चलावे, चारित्र अपनी दुकान अलग चलावे, नहीं चल सकती। गुणों में भेद है, इसलिए गुणों की पर्याय भेद रूप होंगी कि श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा करने रूप होगी, ज्ञान की पर्याय जानने रूप होगी, चारित्र की पर्याय स्थिरता रूप होगी, लेकिन उनका द्रव्य एक होगा। माने एक ही द्रव्य के अनेक गुणों की अनेक पर्याय हैं, लेकिन उन अनेक पर्यायों का मालिक कौन है? तो अनेक पर्यायों का मालिक वो द्रव्य है। गुणों के भेद से जैसे द्रव्य में भेद नहीं किए जा सकते, ऐसे ही पर्यायों के भेद से द्रव्य में भेद नहीं किए जा सकते। गुण अनंत हैं और पर्याय अनंतानंत हैं। क्या आया समझ में कि नहीं? गुण कितने हैं? अनंत। और पर्याय कितनी है? कि गुणों से भी अनंत गुणी। क्यों? क्योंकि एक गुण की कितनी पर्याय? कि 3 काल के समय जितनी पर्याय। तो जितने द्रव्य में गुण हैं उससे अनंत गुणी पर्याय द्रव्य में होंगी, लेकिन उन सब का मालिक एक द्रव्य है। दूसरा द्रव्य हर पर्याय में कोई न कोई निमित्त होता है। अरे और कोई निमित्त नहीं हो तो काल द्रव्य की पर्याय उस पर्याय में निमित्त होती कि नहीं होती? काल द्रव्य निमित्त होता कि नहीं? परिणामन में कौन निमित्त होगा? कि और कोई नहीं होगा तो काल द्रव्य ही होगा। तो काल द्रव्य के निमित्त होने से वो पर्याय काल द्रव्य की हो गई क्या? कि जैसे वो पर्याय काल द्रव्य की नहीं हुई, इसी तरह कर्म के निमित्त होने से वो पर्याय कर्म की नहीं हुई। ऐसा समझना है इसमें। आगे समझ में तो ये कह रहे हैं क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है, वो एक द्रव्य पना है, उनको अलग अलग द्रव्य नहीं है। अर्थात गुण पर्याय एक द्रव्य की पर्याय हैं। उन गुण पर्याय में दूसरे द्रव्य की मिलावट करने का प्रयास मत करना। और आज तक अपन ने यही किया। ज्ञान आया तो कहां से आया? कि ज्ञेय में से ज्ञान आया। अभी अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये सामने स्क्रीन पर प्रवचन सार दिख रहा है, तो अपने को क्या लगता है कि मेरा ज्ञान कहां से आ रहा है? कि इस प्रवचन सार की स्क्रीन में से मेरा ज्ञान आ रहा है। तो पहले ये तो पूछो कि इस स्क्रीन में ज्ञान है कि नहीं है? बोलो है? तो जब इसमें ज्ञान नहीं है तो इसमें से ज्ञान कैसे आएगा? कि नहीं अभी हम सुन रहे हैं ना, तो सुनने से ज्ञान आ रहा है। तो सुनना माने शब्द माने भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा में खुद में ज्ञान है कि नहीं है? बोलो। कहते भाषा वर्गणा में खुद में ज्ञान नहीं है तो भाषा वर्गणा में से ज्ञान कहां से आया? देखो, ज्ञेय में से ज्ञान आता है, यह मान्यता जैन दर्शन की है ही नहीं। यह मान्यता बौद्ध दर्शन की है। बौद्ध दर्शन वालों के यहां क्या चलता है पता है? वो कहते हैं देखो हमारे को तो कोई ज्ञान का कोई संकट नहीं है, हमारा तो यह है कि जो पदार्थ होता है हमको तो वो पदार्थ हमारे लिए ज्ञान उत्पन्न करता है। तो उन्होंने जैनियों से पूछा कि तुम ज्ञेय से तो ज्ञान मानते नहीं, तो ये बताओ कि फिर तुम्हारे यहां ज्ञान का कारण कौन है ना? तो उसका उत्तर माणिक्य नंदी आचार्य देव ने परीक्षा मुख सूत्र में दिया। जैसे तत्वार्थ सूत्र जैन साहित्य का सबसे पहला सूत्र ग्रंथ है और तत्वार्थ सूत्र पर सबसे ज्यादा टीकाएं मिलती है। इसी तरह जैन न्याय शास्त्र का सबसे पहला सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुख सूत्र है। समझ में आ गया? और उस परीक्षा मुख सूत्र पर भी बहुत ज्यादा टीकाएं हैं। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, ऐसी अनेक अनेक टीकाएं, बहुत गहरी टीकाएं वहां मिलती है। तो जब बौद्धों ने यह प्रश्न किया कि तुम्हारे यहां ज्ञान का कारण कौन है, तो फिर आचार्य भगवान ने उत्तर दिया कि हमारे यहां उस ज्ञान पर्याय की उस समय जानने की स्वावरण रूप जो योग्यता है, कि वो ज्ञान पर्याय जो पैदा होगी
कि जो जो भी ज्ञान पर्याय पैदा होगी, कि पैदा होने के साथ ही उस ज्ञान पर्याय में कौन ज्ञेय निमित्त बनेगा, माने कौन से ज्ञेय को जानेगी वो ज्ञान पर्याय, कि वो उस ज्ञान पर्याय के उपादान के साथ ही निश्चित है। ख्याल में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि पर की पर्याय को तो हम बदल ही नहीं सकते। सच में किस ज्ञान की पर्याय में क्या ज्ञेय जानने में आएगा, ख्याल में आ गया नहीं आ गया? कि इसलिए वो भी अनादि से नक्की है, क्योंकि ज्ञान पर्याय नक्की है ना हर समय की, तो हर समय की ज्ञान पर्याय नक्की है, तो हर समय की ज्ञान पर्याय का ज्ञेय भी नक्की है। ख्याल में आ गया? ये इतनी व्यवस्था गजब की है द्रव्य और पर्याय की। मैं इसे जानूं और इसे नहीं जानूं, कि ये आत्मा के हाथ की बात नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा है, जैसे सुन लो, समझो कि केवल ज्ञानी परमात्मा है और नरक में बहुत मारकाट मची है, और केवल ज्ञानी परमात्मा ये चाहें कि भाई इतना दारुण दृश्य तो मैं नहीं देख सकता, ख्याल में आ गया? तो मैं नरक को देखने का दरवाजा बंद करता हूं केवल ज्ञान में। ताकत है केवल ज्ञानी परमात्मा की, है? ये तो तुम्हें केवल ज्ञान लेने से पहले सोचना था कि तुम्हें नरक देखना है कि नहीं देखना, है ना? जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा उस केवल ज्ञान में जानने में आने वाले ज्ञेयों में इसे जानना है और इसे नहीं जानना, ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह साधक को भी उसकी ज्ञान पर्याय की योग्यता के क्रम में जो ज्ञेय जानने में आने हैं वे आएंगे ही, वो साधक भी उसे रोक नहीं सकता, है ना? सोचो जरा कितनी गजब की व्यवस्था है कि सब। फिर तो अपने को ऐसा नहीं लगता कि इसका मतलब हम तो एकदम बंद गए, कि पहले कुछ करने धरने का सोचते थे तो उस पर रोक लगा कि तुम कुछ कर नहीं सकते, और अब तो कि तुम जान भी नहीं सकते, जानना भी पहले से नक्की है, कि भैया इस वस्तु व्यवस्था के स्वीकार का नाम ही अनंत पुरुषार्थ है। ये केवल ज्ञान का बीज पड़ा है इस पुरुषार्थ में, वो जीव को समझ में नहीं आता है। आया? ये बहुत गहरा विषय गुरुदेव श्री का अभी चल रहा था ना प्रवचन में, बहुत मार्मिक बिंदु था, बहुत मार्मिक बोल था वो। आत्म स्वभाव की तुझे दृष्टि हुई नहीं, है ना? वो ध्यान से सुन, बहुत गजब का था वो, बहुत गहरा था। ये तो नैरोबी का प्रवचन है, इसलिए इतना थोड़ा उतना मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं आया है। इसी बोल पर अन्य प्रवचन आप सुनेंगे तो बहुत गहराई से उनने लिया है। तो वो कहे कि तेरे को आत्मा की दृष्टि तो हुई नहीं, और शुभाशुभ राग तो छोड़ना चाहता है, छोड़ने का प्रयास करता है, तो आत्मा की दृष्टि के बिना शुभाशुभ राग छूटता नहीं, ये बात नक्की। तो आत्मा की दृष्टि के बिना यदि तू शुभाशुभ राग को छोड़ना जाएगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि शून्य हो जाएगा। अरे आत्मा की दृष्टि होने के बाद भी, समझना बात को, क्या कहा? आत्मा की दृष्टि होने के बाद भी तुरंत ही राग नहीं छूटता। क्या कहा? आत्मा की दृष्टि होने के बाद भी तुरंत ही राग नहीं छूटता, पहले राग में एकत्व बुद्धि टूटती है, उसके बाद पांचवें गुणस्थान तक रौद्र ध्यान का परिणाम भी हो सकता है। मुनिराज को आर्त ध्यान तक का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए शुभाशुभ राग को छोड़ने की जल्दी मत कर। अरे शुभ को छोड़ने की भी जल्दी मत कर, अरे और तो और अशुभ को छोड़ने की भी जल्दी मत कर। क्यों? क्योंकि पांचवें गुणस्थान तक अशुभ भी तेरे छोड़ने से नहीं छूटेगा, है ना? और छठे गुणस्थान तक तो बुद्धि पूर्वक भी शुभ राग रहेगा। मुनिराज है ना,
तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है तो भी रहेगा। और तू अभी सम्यक दर्शन होने से पहले, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, राग छोड़ो राग छोड़ो। और आजकल जो उपदेश चलता है समाज में, राग छोड़ने का उपदेश चलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्रोध छोड़ो, राग नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया? हैं कि ये उपदेश ही क्रम भंग उपदेश है। दुनिया को बढ़िया लगेगा तो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, राग नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राग नहीं करने का जो स्वरूप है वो कहां ख्याल में है? अभी पहले राग टूटता है या पहले राग में एकत्व बुद्धि टूटती है? और राग में एकत्व बुद्धि कब टूटती है? कि जब स्वभाव में एकत्व बुद्धि होती है। इसलिए गुरुदेव श्री ने परमागम सार में एक बहुत बढ़िया बोल लिया कि जो पहले दर्शन मोह को टालते नहीं हैं और चारित्र मोह को मिटाने का प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं कि पर्वत जैसा अपराध तो बनाए रखना चाहते हैं और राई जितने दोष को मिटा करके अपने को निर्दोष कहलाना चाहते हैं। क्या मतलब? कि मिथ्या दर्शन ये हिमालय जैसा अपराध है, और जो राग है, कि राग है वो चारित्र का दोष है, वो राई जितना अपराध है। मिथ्या दर्शन पहाड़ जितना अपराध, हिमालय जितना अपराध, और राग है वो राई जितना अपराध। अब तो राई जितना अपराध छोड़ करके अपने को निरपराधी मानो तो कहते हैं भाई साहब पहाड़ जितना अपराध तो बैठा है, उसका क्या करोगे? देखो ये चर्चा आई है बहुत अच्छी, पद्मनंदी पंचविंशिका में, मूलाचार वगैरह में भी ये चर्चा आई। अपने मुनिराज होते हैं ना, तो उनके दो तरह के मूल गुण, दो तरह के व्रत होते हैं। एक होता है मूल गुण और एक होते हैं उत्तर गुण। ये तो नाम सुना ही होगा। मूल गुण होते हैं 28 और उत्तर गुणों की निश्चित कोई संख्या नहीं है, लेकिन अधिकतम संख्या है 84,000, है ना, 1000 मूल उत्तर गुण होते हैं। उत्तर गुण माने ये होवे तो मूल गुण शोभा को प्राप्त होते हैं। क्या कहा? उत्तर गुण माने क्या होता है? जैसे एक प्रतिमा होती है और प्रतिमा के ऊपर आपने पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश कर दिया तो क्या होता है? उस प्रतिमा में चमक आती है, शोभा को प्राप्त होती है ना। कि ऐसे ही उत्तर गुण वो शोभा को प्राप्त होते हैं। और उत्तर गुणों में क्या आता है कि ये जो 12 प्रकार के तप होते हैं ना, अनशन, ऊनोदर वगैरह वगैरह, है ना, तो ये 12 प्रकार के तप, 22 प्रकार, ये सब मूल गुण के अलावा बाकी के जितने भी होते हैं तप, मतलब अनेक प्रकार के रस परित्याग, ये वो सब, ये सब उत्तर गुण में आते हैं। अब ध्यान से सुनना, पद्मनंदी आचार्य देव का बहुत गजब का एक सिद्धांत है। ये मूलाचार में भी आया है और पद्मनंदी पंचविंशिका में भी आया। उन्होंने कहा कि मूल गुण का नाश करके उत्तर गुण की सुरक्षा करना वो कैसा है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जैसे कोई अपने गर्दन का नाश करके अंगुली को बचाने का प्रयास करता है। ये लिखा है। क्या मतलब? कि मूल गुण गए तो तुम्हारी गर्दन गई। और आज दुनिया में काय से सारा माप चलता। अरे साहब इतने तो उपवास करते हैं महाराज, इतना तो रस छोड़ रखा है, 28 मूल गुणों में से एक मत हो, लेकिन उपवास करते हैं तो उसकी महिमा है। आचार्य कहते हैं कि उपवास का कोई नियम नहीं है, तुम मत करो उपवास, तुमसे नहीं होता है। तो मूल गुणों की अनिवार्यता है। जो भी छूट मिली है वो उत्तर गुणों में मिली है, मूल गुणों में नहीं मिली। आया समझ? आया कि नहीं? मैंने मूल गुण तो गर्दन की जैसे हैं कि जब गर्दन देखो, अंगुली, किसी प्रतिमा की अंगुली कट गई, प्रतिमा अपूज्य नहीं है। समझ आगे नहीं आ गया? लेकिन अगर क्योंकि ये उपांग कहलाते हैं, अंगुली है ये उपांग है, और किसी का नाक कट गया, किसी का कान कट गया, टूट गया मतलब प्रतिमा का, तो उस प्रतिमा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खंडित प्रतिमा। वो खंडित प्रतिमा क्या काम आती है? कि जल में विसर्जन के काम आती है।
विसर्जन कर देना चाहिए। ये अपने जिनवाणी में विधान है ना, अंगुली अगर टूटी हुई है तो अंगुली टूटी होने से प्रतिमा के खंडितपना नहीं माना है, वो उपांग है। तो उत्तर गुण वो उपांग है और मूल गुण है वो अंग है। अब अंग का नाश करके उपांग की सुरक्षा करना अथवा उपांग के आधार पर उसकी महिमा मानना, चाहे अंग का नाश हो रहा हो, ये विधान नहीं है। इसी तरह राग पहले जाएगा कि पहले राग में एकत्व बुद्धि जाएगी, कि राग में एकत्व बुद्धि तो बैठी हुई है और मैं राग का अभाव करना, मुझे राग का अभाव करना है, मुझे राग का अभाव करना है। कहते भैया ये मार्ग ही नहीं है, ये तो क्रम भंग मार्ग है। और क्रम भंग तुम अपने अभिप्राय में कर सकते हो, वस्तु में नहीं कर सकते। अभिप्राय में मान सकते हो आप कि मैं राग का अभाव करता हूं। मिथ्या दर्शन के सद्भाव में भी कोई अज्ञानी ये माने कि मैं राग का अभाव करता हूं, मुझे राग नहीं करना, वो कहते तो शुष्क हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा का मतलब कि तेरे को राग का अभाव तो होगा ही नहीं, आत्मा की उपलब्धि से भी जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि गलत मार्ग पर चलकर कभी भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। राग के अभाव के मार्ग पर चलकर, दूसरे भाषा में कहूं तो राग के अभाव के मार्ग पर चलकर आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, लेकिन आत्मा की उपलब्धि के मार्ग पर चलकर राग का अभाव गारंटी से होता है। यह विधि है। विधि यह है कि आप आत्मा की दृष्टि करने का प्रयास करिए। राग का अभाव उसी भव में नहीं होगा तो भी अनंत भव नहीं लगेंगे। और पहले राग का अभाव करना चाहो और आत्मा की उपलब्धि ना हो तो अनंत काल तक, अनंत भवों तक ये प्रयत्न करते रहना, तो भी न राग का अभाव होगा और न आत्मा की उपलब्धि ही होगी। क्यों? क्योंकि गलत मार्ग पर चलकर आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए पहले चारित्र के दोष टालने का प्रयास मत करना, पहले श्रद्धा का महादोष मिटाने का प्रयत्न करना। टोडरमल जी ने लिखा, सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है ना। कोई आदमी कहे कि भाई देखो मैंने अनछना पानी मैं नहीं पीता हूं, माने जैनी का एक लक्षण है, लेकिन क्या पीता है वो? कि मदिरा पीता है। ठीक है, क्या पीता है? मदिरा पीता है, लेकिन पानी छान करके पीता है। अभी जैनी का कितना लक्षण मान लें उसमें? एक लक्षण तो मान लेना, पानी छान के पीता है, मदिरा पीता है, पी लेता है, उसमें क्या दिक्कत है? कि भाई पानी छान के पीना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पानी छान के पीने के पहले मदिरा का त्याग होना चाहिए। मदिरा का त्याग ना हो और पानी छान करके पी करके अपने को धर्मात्मा मनावे तो वो लोक में धर्मात्मा मनाने के योग्य नहीं है ना। ये विधि, वो विधि गुरुदेव बता रहे थे, वही विधि यहां चल रही है। देखो बात अलग अलग शैली में कही जाती है, आचार्य भगवंतों ने बात को अलग अलग शैली में कहा, लेकिन एक ही बात को अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा। क्या कहा? पहला आज जो आया था, आ गया ना कि भाई श्रद्धा का दोष पहले टलता है, श्रद्धा का दोष पहले टालने का प्रयत्न करो। बड़ा दोष टलेगा तो छोटे दोष अपने आप टल जाएंगे, लेकिन बड़ा दोष बैठा रहे और छोटा दोष टालने का प्रयास करे तो वो बड़े दोष के रहते हुए छोटा दोष भी टलता नहीं है। तू टल गया ऐसा मान लेता है, लेकिन सच में वो टलता नहीं है। सच बता, मुझे लगता है कि इस महापुरुष ने क्या क्या दिया देखो। अभी मैंने सारा समाज का विद्वत वर्ग, इस समाज का पूरा त्यागी वर्ग और कहा जाने वाला साधु वर्ग जिस बात को समझा रहा है, बिल्कुल उससे उल्टी बात लगेगी, लेकिन वास्तव में उल्टी नहीं है, यही बात सुलटी है। ये जो चल रही है ये सारी बात उल्टी है। क्रोध का अभाव करो। अरे आत्मा के प्रति अनंत क्रोध बैठा हुआ है, तू कौन से क्रोध का अभाव करेगा?
अनंतानुबंधी बैठा हुआ है। बाहर की कसाई की तीव्रता मंदता के आधार पर अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। अनंतानुबंधी का सद्भाव हो और कसाई की मंदता में 9वें ग्रेवक जाने योग्य भाव हो, नहीं होता ऐसा। द्रव्यलिंगी मुनिराज को क्या होता है, अनंतानुबंधी होती है, मिथ्यात्व होता है, और कसाई की मंदता में 9वें ग्रेवक चले जाते हैं। और 7वें नरक का नार की समय दृष्टि कसाई में तीव्र कृष्ण लेस्या का परिणाम हो और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के अभाव से सहित हो, माने उसको मिथ्यात्व भी ना हो और अनंतानुबंधी का अभाव हो। यानी 12 कसाई चौकड़ी, मैंने 3 कसाई चौकड़ी रही ना, तो 12 कसाई हो गई ना, हैं। और वो जो 9वें ग्रेवक गया, कसाई की मंदता इतनी कि उनको 16 की 16 कसाएं और मिथ्यात्व कसाई के पिताजी। बोलो अभी कसाई किसके पास ज्यादा है? हाँ, कौन मानेगा अभी? कौन मानेगा ये बात? जैन दर्शन को समझना, जैन दर्शन को पचाना, जैन दर्शन को स्वीकार करना साधारण बात है, कि 7वें नरक के नारकी से ज्यादा गिरा हुआ है वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। 7वें नरक का नारकी अच्छा है उससे। कौन स्वीकार करेगा ये बात? क्यों? वो मोक्ष मार्गी है, वो निगोद मार्गी है। कौन स्वीकार करेगा? वो बात जो चल रही थी ना, वो ये बात थी, इसलिए बार बार वो बात 3-4 बार बोले, घनी सूक्ष्म बात है, घनी सूक्ष्म बात है। ये 3-4-5 बार बोले गुरुदेव। वैसे तो वो हर बात को सूक्ष्म बोलते हैं, लेकिन जब ज्यादा बार बोले तो समझना कि सूक्ष्म है। हर बात को सूक्ष्म क्यों बोलते हैं? कि उपयोग देकर के इस बात को समझना पड़ेगा, बिना उपयोग लगाए ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए हर बात के लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ज्यादा बार सूक्ष्म बोले तो समझ लेना बहुत गहरा उसमें कोई मर्म है। शेष चर्चा कल आएगी।